बात करें इस क्वेश्चन की तो इससे पहले हम कंसेप्ट बताएंगे। तो बाबू लोग, दो तरह का बैंड होता है, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। ठीक, तो जो इलेक्ट्रिसिटी में करंट फ्लो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है? वैलेंस बैंड के वजह से होता है। ठीक, तो होता क्या है आप डायग्राम के थ्रू समझिए। जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर, उस केस में जो होता है वैलेंस बैंड जो होता है वो ओवरलैप कर जाता है कंडक्शन बैंड से। ठीक, मीन्स ये हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड। दोनों के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप जीरो होता है इन केस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के केस में जीरो होता है। और दोनों क्यों जीरो होता है भाई? क्योंकि ओवरलैप कर रहे हैं। अब ऑप्शन वन पढ़िए, द वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर। ठीक है, कंडक्टर केस में। सेकेंड ऑप्शन क्या कर रहा है? रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, ये तो मीन्स गलत दिया है। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज रेजिस्टिविटी क्या होता है? इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ। क्यों भाई? क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन बढ़ेगा बाबू लोग। इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे से धक्का मुक्की करेगा, राइट। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? कंडक्टर का इंक्रीज करता है, तो ये गलत दिया हुआ है। ये तो एकदम गलत है भाई। कंडक्टर कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट लेस देन, भाई कंडक्टर नाम है। ठीक, तो कंडक्टर क्या होता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, फिर सेमी कंडक्टर और फिर क्या? इंसुलेटर। ये भी गलत दिया है, एक ही स्टेटमेंट सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ओनली फर्स्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया।